का, अरे 59 रुपये का। भाई ये इन ऑर्डरों से मैं भाई परेशान हूँ, ऐसे ऑर्डर से परेशान हूँ मैं। तो भाई लोगों क्या लेके जाना पता है? पुराने जूते। आजा भाई आगे। ये देखो भाई टैंकी के ऊपर बंदा बैठा हो भाई, क्या बात है भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 4:01 और निकल गया हूँ घर से। आज भी अपने घर से ही ऑर्डर उठा लिया मैंने, जो कि मुझे लेके जाना है नोएडा सेक्टर 62 खोड़ा कॉलोनी। तो इसकी 1.1 किलोमीटर की ड्रॉप पिकअप लोकेशन है। चल के इसको पहले पिक करते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। आप लोकल हैं बाहर के हैं? यहीं का हूँ, लोकल ही हूँ। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? ये बुध बाजार के इधर ही। अच्छा, इस क्लाइंट को कोई बार फ़ोन कर लीजिए। वैसे इसे पता है कि होटल लेकर आ रहा हूँ, 2-3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। अच्छा और ये जिस नंबर से बात हुई थी, आपका व्हाट्सएप का नंबर है? हाँ इस पर मैं स्कैनर दे रहा हूँ, तो इस पर ये क्लाइंट पेमेंट करेगा 3250 की, तो उस स्कैनर पे ले लीजिएगा। और आपकी जो पेमेंट है वो मैं करूँगा, क्लाइंट नहीं करेगा। ठीक है। क्लाइंट से आपको कोई पेमेंट, उसको बस पासवर्ड डिलीवर जाके देना है और 2 मिनट खड़े रहना है, एक फॉर्मेलिटी की। जब तक वो पेमेंट कर देते हैं ऑटोमेटिकली, पता है उन्हें, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि कुछ लोगों को टाइम लगता है 2-5 मिनट, तो खड़े रहना है और एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या मुझसे कंफर्म कर लेना कि वो बोलेगा मैंने कर दिया, आप मुझसे कंफर्म कर लो, हो गया बस। ठीक। ये क्या लगा रखता है आपने? कैमरा व्लॉगिंग व्लॉगिंग सॉरी? व्लॉगिंग। अच्छा, तो वो ब्लॉगर हो क्या? हाँ बिल्कुल जी। तो यहाँ कैसे फिर इसमें स्टूडियो में कैसे टाइम पास या फिर नहीं, अपना जॉब भी है और साथ में ये भी है। तो पूरे दिन मतलब जो भी जितनी जगह आप जाएंगे तो ब्लॉगिंग करते हो? हाँ चलिए, फ़ोन मिला लीजिए बस। ठीक है। नंबर आपने डाला नहीं साथ इसी में है क्या? नंबर बाकी आपने लोकेशन ऐसे लिख के डाली है, फिर वो लोकेशन मंगाई है उनसे? लिख के डालिए, तब तो गड़बड़ होती है। गलत नहीं पड़े, क्योंकि स्कूल का उसने दिया ना। दिक्कत तब होती है जब मकान नंबर वगैरह का होता है। कॉलोनी फिर बहुत सारे सिंबल होते हैं, एक जैसे मिसिंग। बिल्कुल बिल्कुल स्कूल तो लैंडमार्क होता है ना। है ना। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए होता है, उसको पता है कंटेंट्स का होता है। कस्टमर नहीं है, नया मैं निकल गया, हमारा टाइम क्यों खराब है, इसलिए उसको इंटीमेट कर दिया। आप 2 का मतलब है कि बंदा 2.5 मिनट पहुँचेगा तो रेडी रहेगा। ठीक है अनिल, थैंक यू। ओके सर। तो दोस्तों पार्सल पिक हो गया। 39 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है। इसमें लगेगा पूरा 1 घंटा 27 मिनट। तो चल के भाई इसको करते हैं ड्रॉप और मिलते हैं आपको सीधा ड्रॉप लोकेशन पे। भाई साहब ये अलग सीन करवा रहा बंदा। यार सीन क्या करवा रहा है, वो कह रहा है कि मैं आपको अपना QR कोड दे दूंगा, उस पर आप उससे पेमेंट ले लेना क्लाइंट से। 3250 रुपये की पेमेंट वो करेगा इनके QR कोड पे, जो कि होगा मेरे पास। अब इसमें अपना तो कोई फॉल्ट है ही नहीं। अगर वो मुझे बोलता कि आप अपने QR पे ले लेना, तब भाई दिक्कत हो सकती थी। अच्छा ही उसने मेरे QR का बोला ही नहीं है, और बोलता भी तो मैं मना कर देता, भैया मैं ये तो नहीं कर पाऊँगा, अपने QR पे तो मैं ले नहीं पाऊँगा। 148 रुपये का ऑर्डर बज रहा भाई साहब। कहाँ का बज रहा है? उठा लिया किसी और ने। भाई दूसरी आईडी मैंने अपनी ऑन कर रखी है, दूसरी आईडी पे भी कुछ मिल जाएगा और लंबा कोई ऑर्डर बच जाए ग्रेटर नोएडा का तो भाई मज़ा ही आ जाए। और दूसरी बात तो अपना ऊबर भी ऑन कर रखा है मैंने और रैपिडो भी ऑन कर रखा है। देखेंगे जिसमें अगर कुछ बच गया, अपना 150 रुपये एक्स्ट्रा अर्निंग होगी तो बढ़िया है। क्योंकि भाई इस वाले ऑर्डर पे तो अपने को रेट मिल रहा है बहुत कम। 372 रुपये का ऑर्डर है, जिसके अंदर भाई 39 किलोमीटर का ड्रॉप लोकेशन है। अब 372 में काट पीट के मेरे हाथ में वही 330 रुपये के आसपास आएंगे। 330 रुपये में गाड़ी चल रही है 39 किलोमीटर। यार इतना भी बुरा नहीं है। बाकी मेरे पास एक इससे पहले एक ऑर्डर बजा था 3 बजे के आसपास। 3 बजे के आसपास एक ऑर्डर बजा था भाई साहब, था 424 रुपये का, जो था नोएडा सेक्टर 128, जहाँ से मैं हमेशा अपने इधर से एक वाला ऑर्डर लेके जाता हूँ। लास्ट एक बार ही लेकर गया था, पिछले लास्ट लेकर गया था, उसका मैं 462 रुपये में। तो आज बता रहा था 424 रुपये का। और 424 रुपये के ऑर्डर में गाड़ी कितनी चलनी थी उसमें? 48 किलोमीटर। भाई 48 किलोमीटर के 424 रुपये भाई काट पीट के मेरे हाथ में कितने आएंगे? 370 रुपये। 370 रुपये में 48 किलोमीटर लेके जाता है। वो ऑर्डर मैंने उठाया ही नहीं। मैंने छोड़ यार, रेट इतना कम दिखा रहा है, क्या उठाया उसको। रेट सही दिखाता भाई तभी मैं उठाता हूँ, क्योंकि वो वाला ऑर्डर जो है ना हमारे यहाँ से बचता ही रहता है। वो दिन में एक ऑर्डर ज़रूर बचता है। 2 बजे के बाद किसी भी टाइम तक बच जाएगा वो। 2 बजे के बाद में, और 2 बजे से बाद में लेके 3:30 बजे तक वो ऑर्डर बचता है। यहाँ से डेली जाता है सामान उसका। उससे मैंने एक बार बात की थी, भैया अगर वैसे आपको ऑफलाइन भेजना हो तो भेज दिया। वो मना कर दिया भाई साहब कि नहीं मैं ऑनलाइन नहीं बेचता हूँ। तो ठीक है जी, नहीं बेचते और बढ़िया। वो बंदा पता है क्या है, वो बंदे की सीन ही है कि उसको बुक कर दिया उसने
तो भाई साहब पूरे रास्ते में आपकी लोकेशन देखता हुआ चलेगा। कहीं अब जरा सा रुक गए, कहीं जरा सा रुक गए और आपने यहाँ पे तो कोई सवारी बिठा रखी, आपने थोड़ा सा इधर उधर कट ले लिया, वो भाई साहब उसे समय फ़ोन कर देगा, अरे भाई साहब कहाँ आप तो टेढ़े मेढ़े जा रहे हो, ये वो, आपको मेरा माल अर्जेंट है, मेरा ये है, मेरा वो है, फ़ोन कर देगा फटाफट से। इसलिए भाई वो किसी और को देता है, मतलब ऑफलाइन तो देता ही नहीं है, पता है कि ऑफलाइन दे दूंगा तो फिर तो बंदा आराम से ही लेकर आएगा, ऑफलाइन वो इसलिए नहीं देता। ये 263 सीलम तो उठा ही लिया किसी और ने, जब तक हेलमेट का शीशा उतार के देखता तब तक तो उठा ही लिया किसी ने। भाई मुंडका एरिया है ना, मुंडका से निकल रहा हूँ, मुंडका क्या राजधानी पार्क तो है ही क्या, राजधानी पार्क मेट्रो। ये देखो भाई ये भी कितना बड़ा पार्सल लेके जा रहा है अगला। हाँ भाई पोर्टर पे ही है, जहांगीरपुरी की राइड बज रही है, जहांगीरपुरी जाना ही नहीं है बे। अगर बत्ती पे कहीं रुकेगा तो पूछूंगा इससे। तो भाई मैं क्या करता भाई, पोर्टर पे रेट आजकल भाई बड़े ऑर्डर में तो बहुत कम हो गया भाई। उसका मैंने जो कैलकुलेशन किया था ना, 424 रुपये का ऑर्डर था 48 किलोमीटर की, उसकी कैलकुलेशन निकाली तो वो बैठा था 7.5 रुपये पर किलोमीटर। भाई 7.5 रुपये पर किलोमीटर दे रहा रेट, बताओ यार क्या रेट। पोर्टर ने रेट इतना ज़्यादा कम कर दिया और कस्टमर को फुल डिस्काउंट पे डिस्काउंट है। अभी ये वाला ऑर्डर जो मैंने उठा रखा है इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट मिला हुआ कस्टमर को, बताओ 30 रुपये का कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन राइडर के पैसे कट रहे हैं भाई। ये आज से समझ लो 1 साल पहले की अगर मैं बात कर लूँ, वो 1 साल पहले भाई साहब 374 रुपये का जो ऑर्डर बजाया ना, इसमें अगर ड्रॉप लोकेशन आप चेक करते हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल ड्रॉप लोकेशन इसकी निकलती 35 किलोमीटर की। भाई ये जो बंदा ओवरसाइज पार्सल लेके चल रहा है बिल्कुल टैंकी के ऊपर बैठा हुआ है, 27 रुपये। भाई वो ढंग की राइड ही बजा दो, आजा भाई आगे। ये देखो भाई टैंकी के ऊपर बंदा बैठा हो भाई, क्या बात है भाई। और भाई मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरे पास भाई एक अपने मेरे सब्सक्राइबर है उनका भाई मैं कमेंट आया था मेरे पास लास्ट वीडियो पे, तो उन्होंने पूछा था मेरे से कि भाई साहब ये जो पोर्टर जो पे आउट करता है, पे आउट देता है हमें, वो हफ्ते में देता है या फिर डेली देता है। मतलब पोर्टर के जो हमारी पेमेंट होती है, जो हम काम करते हैं पोर्टर पे, वो पेमेंट हमें डेली मिलती है या वीकली मिलती है। तो सुखबीर भाई आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारी काम करते हैं ना पोर्टर के ऊपर, ये पेमेंट ना तो हमें डेली मिलती है और ना ही हमें वीकली मिलती है, ये पेमेंट मिलते हैं हमें हैंड टू हैंड मिलती है। क्योंकि भाई हम जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करेंगे ना, जैसे ये भी ऑर्डर मैं लेके जा रहा हूँ, अभी ऑर्डर मैं वहाँ पे ड्रॉप करूँगा, ड्रॉप करते ही कस्टमर तो मेरे को पेमेंट करेगा, वो सीधी मेरे अकाउंट में आएगी। चाहे वो कैश दे तो कैश मेरे पास आएगा, चाहे वो पेटीएम करे तो पेटीएम सीधा मेरे अकाउंट में आएगा। बस जो उसकी जो कमीशन होगी ना, वो कमीशन मेरे पोर्टर के वॉलेट में से माइनस हो जाएगी। जो भी उसकी कमीशन होगी वो पोर्टर के वॉलेट में माइनस हो जाएगी, जो पैसा जो है ना वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा। तो इसके अंदर कोई वीकली, कोई डेली, कोई मंथली, कोई पे आउट का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जैसा उनमें होता है ना, ये अपना स्विगी वगैरह करते हैं, इनका पे आउट होता है हफ्ते का, पता नहीं है डेली का होता है, खैर मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं कभी चलाया नहीं है स्विगी वगैरह, तो उनके ऊपर होता है। तो वो सिस्टम इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर डेली है। डेली क्या कह रहा हूँ, हैंड टू हैंड है। आप ऑर्डर उठाओ, कंप्लीट करो, वो पेमेंट आपकी जेब में। ठीक है भाई, ये आपकी कमेंट का मैंने जवाब दे दिया। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो फिर से। और किसी भाई का कमेंट तो नहीं रह रहा ना, मेरे को ध्यान भी नहीं है यार। चलो मैं चेक कर लूँगा ये वाली डिलीवरी का, जब करूँगा ना उसके बाद चेक करके फिर से देख लूँगा एक बारी, किसी और भाई का कमेंट भी होगा तो उसका भी जवाब दे दूँगा। बाकी वही पीछे रह गया लग रहा है ओवर साइज़ वाला। अंकल जी ज़रा बात करना ज़रा। तो भाई पेमेंट आ गई अपनी भी, अब ट्रिप को करते भाई एंड। ट्रिप एंड भाई 5 स्टार के साथ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा 5 मिनट खर्ची हुए एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से निकलते हैं वापस बाहर की तरफ। बाहर 324 रुपये मिले भाई, 324 रुपये मिले 39 किलोमीटर के। देखिए भाई कितना पड़ गया अपने को ये, 8 रुपये 30 पैसे। चलो ठीक ही है, इतना बुरा नहीं है। पहला ऑर्डर डिलीवर करने में भाई साहब कितना, 4 बजे मैं घर से निकला था और अभी 6:07, 2 घंटे से ऊपर टाइम लग गया पहला ही ऑर्डर डिलीवर करने में। ये मेरे ख्याल से 15 मिनट तो 10 से 15 मिनट तो भाई इसने ख़राब कर ही दिए यहाँ पर। तो भाइयों वहाँ तो कुछ मिला रही, वहाँ से मैं आ गया भाई सेक्टर 62 में। और भाई यहाँ आने के बाद अपने पास एक राइड हाथ लगी है रैपिडो पे।
117 रुपये की राइड है भाई, जिसमें भाई 13.5 किलोमीटर की एट साइड ड्रॉप लोकेशन है। तो भाई 200 मीटर का इसका पिकअप लोकेशन है, चल के भाई पिक करते हैं बंदे को। पोर्टर का वेट किया भाई, पोर्टर नहीं बच रहा। ये सेक्टर 123 जाएगा ये, पता नहीं सेक्टर 123 से कहाँ मिलता है नहीं मिलता। उठा तो लिया मैंने, पता चले वहाँ जाके ना पोर्टर मिला ना रैपिडो मिला। प्रियांशु, हाँ जी बिल्कुल, छोटी मोटी कर लेते हैं। OTP बता दो जी। 9978। चलो जी बिल्कुल सही है। तो बैठा लिया भाई को, 13 किलोमीटर लेके जाना भाई साहब, 40 मिनट लगने वाले यार, जाम बड़ा लगेगा भाई इस रास्ते में लग रहा है। 13 किलोमीटर में 40। रुक जा भाई, सबर कर। और भाई मैं अभी देख रहा था कमेंट्स में, एक तो भाई परवीन कुमार भाई थे और आदित्य भाई, जो कि आदित्य भाई तो हमेशा ही कमेंट करते हैं मेरी हर वीडियो के ऊपर। तो इन दो भाइयों ने भी कमेंट किया था किस पे, जो मैंने वीडियो डाला ना, एक तो शॉर्ट बना के डाला मैंने उसका, तो 15 रुपये 17 रुपये की जो राइडें बचती है उसके ऊपर कौन उठाता है इनको। तो इसके ऊपर भाइयों का कमेंट आया था कि ये वो लोग करते हैं जो इंसेंटिव के लिए काम करते हैं। तो मेरे भाइयों आदित्य और परवीन भाई, मैं जो ये स्क्रीनशॉट तुम्हारे को दिखा रहा था ना, ये थे रात के 11:30 बजे के। तो 11:30 बजे रात को भाई साहब कौन सा इंसेंटिव मिलता है ये आप मेरे को बता दो। जिस समय मैं जा रहा था उस समय के ये स्क्रीनशॉट थे। अगर उसमें आप टाइम भी चेक करोगे तो टाइम भी उसके अंदर मेरे ख्याल 10:30 के आसपास का है, 10:30 या 11 बजे के आसपास का टाइम है। एक बार चेक कर लेना उसको, वीडियो को रोक के एक बारी। तो भाई इस समय कौन सा इंसेंटिव मिलता है? वो उस समय भी वो राइडें कोई और बंदा उठा रहा था, ये नहीं कि बजते जा रही थी, बजती थी फटाफट कोई और उठा लेता था। तो इसीलिए मैं कह रहा था भाई ऐसी राइडें करता कौन है? ये 15-17 रुपये की, 15 रुपये की राइड भाई साहब यार हद हो गई। 15 रुपये में बंदा जाएगा अपनी गाड़ी लेके, उसको बिठाएगा, छोड़ेगा। भाई 15 से 20 मिनट तो 15 मिनट तो मान के चलो लगेंगे, इससे कम तो नहीं लगेगा यार। 15 मिनट तो लगेंगे। 15 मिनट में 15 रुपये, इतना तो उसका तेल फूक गया। इससे ज़्यादा तो भाई रिक्शे वाला ले लेता है। थैंक यू। चलो भाई डिलीवर कर दिया भाई साहब को। तो भाई दुखी हो गया इस राइड में। तो भाई साहब इतना जाम लगा हुआ है, इतना जाम लगा हुआ है, जाम ही जाम में गाड़ी चली है सिर्फ। ये समझ लो 40 क्या कहते हैं 13 किलोमीटर का रास्ता था ना, 13 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ जाम में चली है। चलो भाई इसको कंप्लीट करते हैं राइड को 5 स्टार के साथ। इसकी क्या गलती भाई, 117 रुपये मिल गया भाई इस राइड से हमें। टाइम फेयर का पैसा बढ़ा है नहीं बढ़ा है भाई, और टाइम उतना ही दिखा रहा है इसके अंदर। टाइम लगा ज़्यादा लेकिन दिखा उतना ही रहा है, 38 मिनट इसके अंदर। तो चलो भाई बैठते कहीं साइड में, थोड़ी देर करते आपको फिर से अपडेट बजने पर कुछ। वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठा रहा, वहाँ पे कुछ बजा नहीं, तो वहाँ से मैं आ गया इधर गौर सिटी की तरफ। गौर सिटी पे भी यहाँ भी बैठे मेरे को 15 मिनट हो गए, तब जाके यहाँ से ये राइड बजी है। पोर्टर बजा है, 140 रुपये का है। कहाँ का था? गाज़ियाबाद वैशाली का था। तो भाई इसकी पिकअप लोकेशन ये घूम के जाना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा लंबा पड़ गया मेरे को। ये पिकअप लोकेशन होगा इसका करीब 2.5-3 किलोमीटर के आसपास बैठेगा। पेमेंट वहीं होगी? हाँ भाई। ठीक है, चलो इसको तो ऐसे ही टाँग लो। यही मिला भाई पार्सल, पिक हो गया। इसके अंदर है क्या भाई कुछ पता नहीं चल रहा, दबा के देखने पे तो कोई गिफ्ट आइटम जैसे कुछ है। चलो जी लेके चलते कि देख लेते। 140 रुपये का ऑर्डर है भाई। ये कितने किलोमीटर बैठा पता नहीं जी भाई साहब। अरे गाज़ियाबाद तो मैं भी जा रहा था। चलो भाई साहब 13 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, 32 मिनट लगेंगे इसको ड्रॉप करने में। तो चलो जी चलते हैं। जी टावर का एंट्री यहीं से है ना? 403 में क्या है?
ये देना है। तो भाई लोगों पार्सल हो गया डिलीवर। तो भाई ट्रिप को करते एंड। ऑनलाइन पेमेंट अपने पास आ गई है 5 स्टार के साथ डन। अब भाई वेट कर लेते हैं अगले ऑर्डर की। अरे 59 रुपये का भाई, ये इन ऑर्डरों से मैं भाई परेशान हूँ, ऐसे ऑर्डर से परेशान हूँ मैं। 59 रुपये का ऑर्डर बज रहा है। तो भाई लोगों पोर्टर पे एक ऑर्डर उठा लिया भाई साहब। सेक्टर कितना, सेक्टर 93 का 190 रुपये का ऑर्डर है भाई। पिकअप लोकेशन है इसकी वैसे तो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन होगा नहीं इतना, रॉन्ग साइड मारूंगा मैं, जैसा कि हम राइडर लोग करते हैं। $32। हाँ जी। तो भाई लोगों क्या लेके जाना पता है, पुराने जूते। 190 रुपये का ऑर्डर है, पुराने जूते डिलीवर करने भाई। वो तो बांध ही दे इधर कि लटका ही लूँ, लटकाऊँगा तो रास्ते में परेशान करेगा यार, ये इसको बांध ही दो। रास्ते में परेशान ऐसे करेगा, हवा लगेगी ना तो इधर उधर उड़ेगा और भागेगा, इधर उधर को दिक्कत देगा। तो भाई साहब 19 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगेगा पूरा आधा घंटा। 32 मिनट दिखा रहा है, 32 मिनट पूरा लगता ही नहीं है। चलो भाई डिलीवर करते हैं इसको भी फटाफट। 10 बज जाएंगे डिलीवर करते करते, और मैं होऊंगा कहाँ, सेक्टर 93 में। अभी तो टाइम सिर्फ 9:30 बजे का हुआ है, लेकिन अभी से ठंड लगने लग गई है यार। ये जो एक दिन बारिश हुई है ना, बारिश भी क्या हुई है, एक आध घंटे की बारिश हुई थी, उसमें भाई साहब ठंडा हो गया मौसम। और अभी लग रहा मैंने गलती कर दी है, कुछ पहन के नहीं आया मैं ढंग से। थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा भाई बिल्कुल। ये जैसे खुले एरिया में निकल जाते हैं ना आगे, नोएडा में तो है ही सारा खुला खुला एरिया भाई, यहाँ ठंड लग रही है भाई। मेरे को चलना ही पूरे हाईवे पर ही है। चलो कोई ना, देखते भाई। अभी ये थोड़ा सा जाम है यहाँ पे नोएडा में एंट्री करने का। नोएडा में एंट्री होने के बाद तो फिर अपना खाली खाली रोड मिलेगा पूरा। तो भाइयों पार्सल हो गया डिलीवर। ट्रिप को करते हैं एंड भाई 5 स्टार के साथ। पैसे में वहीं मिल गए थे भाई साहब। आखिरी राइड मैंने छोड़ी थी सेक्टर 93 में 10:05 पे, और अभी टाइम हो रहा भाई 11:09। कोई काम धंधा नहीं है भाई। 1-2 राइडें बजी भी तो ऐसे गायब हुई कि पता ही नहीं चला। ऐसे लग रहा है कि राइडर यहीं पे इतने सारे बैठे हुए, ऐसे गायब हो गई राइड। तो भाई करीब 7 किलोमीटर गाड़ी खाली चलाने के बाद और पूरे 1.5 घंटे खाली रहे बैठने के बाद में अपने पास एक राइड हाथ लगी है भाई 80 रुपये की, जो जाएगा भाई सेक्टर 17, नोएडा सेक्टर 17। तो भाई इसकी 3 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है भाई। चल के पिक करते हैं, क्या करें भाई, खाली बैठे बैठे परेशान हो रहा हूँ। जो मिला मैंने वही उठा लिया। राइड बुक किया क्या, राइड बुक किया हो? आ तो गया भाई लोकेशन पे मैं। नहीं मेरा ही है मेरा ही है। हाँ मेरा ही है भाई सब, टेंशन ना लो। हाँ गाड़ी नंबर दूसरा है ना। OTP बताओ आप, OTP है ना 3512। अरे आजा भाई। आगे कहाँ जाओगे वैसे? आपको कहाँ जाना है? चल लेंगे जी। वहाँ तक का कितना है? वो तो वहाँ जा पहले यहाँ ड्रॉप करते हैं, वहाँ की देख लेते हैं ना कि यहीं से डायरेक्ट जाना है। मैं ऑफलाइन वाला था, मैं सोचा डर रहा था ना, इसलिए मैं जा नहीं रहा था। नहीं चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OTP क्या बताया आपने? OTP क्या बताया? 3512। 3512। वही है ना? हाँ जी यही है, ठीक है जी। नजफगढ़ जाना, वहाँ भी चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में जाओगे वहाँ? ऑफलाइन जाएंगे, आपकी इच्छा है। वहाँ पे चलो फिर मैं देखता हूँ कितना पैसा है। हेलमेट नहीं है? अरे हाँ हेलमेट तो भूल ही गया मैं। मुझे वही चीज़ जो हाईवे। तो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 8.5 किलोमीटर की भाई ड्रॉप लोकेशन है, जिसमें भाई 15 मिनट लगने वाले हैं। तो चलो भाई चल के ड्रॉप करते हैं। भाई साहब कह रहे हैं मेरे को आगे भी जाना है नजफगढ़ की तरफ, तो ठीक है जी ले चलेंगे। ऑफलाइन कहेंगे ऑफलाइन, बुक करेंगे बुक करके चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। जैसे चलेंगे वैसे चल लेंगे। भाई को छोड़ दिया भाई, वो जा रहा पैदल।
इसकी लोकेशन इसने जो बोला था ना मेरे को ऑफलाइन ले चला, लोकेशन निकाली इसकी 40 किलोमीटर की निकल रही है। 40 किलोमीटर बंदा, मैंने इसको बोला भाई 430 रुपये लगेंगे, तो अगला कह रहा नहीं भाई 236 दिखा रहा, 236 रुपये। मैंने भाई तू पोकी कर ले, तू 236 रुपये में तू बुक करके ही चला जा। 236 रुपये में तेरे को लेके जाऊंगा मैं 40 किलोमीटर, वो भी रात को 12 बजे के बाद। कोई ना भाई, अपने को और मिल जाएगा काम। अरे ट्रिप तो एंड कर दे। 5 स्टार, खैर गलती तो कुछ है नहीं, 5 स्टार दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई रैपिडो ऑन कर लेता हूँ अपना। बेटा रैपिडो इसको बैठाने के बाद में बजा भाई साहब अक्षरधाम का बजा था, 15 किलोमीटर के 170 रुपये दिखा रहा था। कैसे काम करते हैं यार रात में काम करने वाले बंदे, भाई साहब काम है ही नहीं। एक राइड छोड़ो, उसके बाद फिर आधा पौना घंटा बैठो, तब जाके दूसरी राइड आ रही है। बताओ 4 बजे से ऑनलाइन हूँ, अभी 12:30 हो गए। 12:30 कितने हो गए, 8.5 घंटे हो गए अभी तक काम करते हुए। काम कितने का हुआ है, 950 रुपये का। गाड़ी चल गई 130 किलोमीटर। एक जगह पे छोड़ता हूँ, फिर दूसरे को पकड़ने के लिए 5-6 किलोमीटर खाली गाड़ी चलाओ, तब जाकर कोई दूसरी राइड मिलती है। क्या करे यार। 1 घंटा बैठने के बाद भाई अपने पास दूसरी राइड हाथ लगी है लक्ष्मी नगर की। तो चलो भाई 500 मीटर का पिकअप लोकेशन है, सामने रेड लाइट के कोने पे मेरे ख्याल बंदा खड़ा हुआ है। उठाते हैं चल के भाई को। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 11 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब, 15 मिनट लगेंगे इनको छोड़ने में। अब देखते भाई लक्ष्मी नगर से जाके क्या मिलता अपने को। ओ भाई सीएनजी भी ख़त्म हो रही है गाड़ी की यार, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखेंगे रास्ते में कहीं मिलेगा तो डलवा लेंगे सीएनजी भी। हो गई है पेमेंट डन, 5 स्टार के साथ कंप्लीट। कितने मिले भाई हमें, 104 रुपये। 104 रुपये मिले भाई 11 किलोमीटर के। ठीक है रेट तो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक राइड और उठाया हूँ सीपी की, सीपी कह रहा हूँ इंडिया गेट के इधर की। चलो भाई चल के पिक करते हैं बंदे को। 1.5 किलोमीटर की पिकअप लोकेशन है। एट 660। तो चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 7.4 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई, जिसमें लगने वाले 12 मिनट। मैं यार कैमरा ऑन करना भूल जाता हूँ। चलो भाई कैश कलेक्ट 87 रुपीज़, 5 स्टार के साथ डन। टाइम हो गया भाई 1:50। और सीएनजी ख़त्म। पहले तो सीएनजी का जुगाड़ लगाना भाई। भाई आज नाइट में काम करना तो अपना समझ लो हो गया बिल्कुल बेकार। 4 बजे का निकला हुआ हूँ घर से भाई, टाइम हो रहा है अभी 2:06। अब यहाँ पर भी कुछ बज नहीं रहा, तो यहाँ से अभी निकल रहा हूँ करोल बाग की तरफ। अब 2:06 हो रहे हैं, यानी कि 4 बजे निकला हूँ, तो हो गया पूरे 10 घंटे। 10 घंटे काम करते हुए हो गए। और अभी तक काम कितना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 1178 रुपये का। और जिसके अंदर भाई साहब 2 बार सीएनजी डलवा ली मैंने। एक बार सुबह डलवाई थी, कि सुबह तो मतलब पहला ऑर्डर जब लेके निकला था एक बार तब डलवाई थी 118 रुपये की। और अभी एक जस्ट अभी डलवाई है 132 रुपये की सीएनजी, यानी 250 रुपये की तो सीएनजी डल गई है। रेट तो खैर सही मिल रहा है रात में, लेकिन क्या है ना, काम नहीं है उस तरीके का। बड़ी राइड तो बिल्कुल भी नहीं है, वही छोटी छोटी राइडें बज रही है 6-7 किलोमीटर की, 6-7 किलोमीटर की। महादीपुर जे कॉलोनी। और ये उठाना कहाँ से है पहले ये देख लेते हैं। अरे उठाना तो यहीं से है भाई, तो फिर इसको इससे बढ़िया तो यही ठीक है। भले ही कम पैसे दे रहा है, लेकिन यह उठाना यहीं से है और छोड़ना भी अपने रूट पर ही है। यही भाई है। राइड बुक की है ना। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 4 मिनट लगेंगे भाई साहब को छोड़ने में। 2.3 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन है भाई साहब। पैसे कितने दिखाया था, 32 रुपये प्लस 9 रुपये, यानी 39 रुपये। छोड़ दिया भाई साहब को, जा रहे उधर। चलो भाई ट्रिप को करते एंड। 50 रुपये दे दिए, 46 बने थे, 50 का नोट दे दिया भाई ने। 5 स्टार के साथ डन करते भाई।
तो भाई आज के दिन की अगर काम की बात कर ले तो भाई जो आईडी मेरी जेब के अंदर है वो उसके अंदर है भाई 324 रुपये का काम है। एक बार देख ही लेते हैं रोक के, काम का भी टोटल कर ही लेते हैं ना कितना हुआ है। ये कहाँ का बज रहा है? शालीमार। मैं देखने तो देता कितने की थी। ये वाली आईडी पे है 324 रुपये, वोटर की आईडी की बात कर रहा हूँ 324। और जो इस फ़ोन की आईडी है दिखा दूँगा एक बारी, ये रहा भाई एक आईडी अपनी 324 रुपये, नज़र आ रहा होगा पता नहीं आ रहा है, तो 324 इसके अंदर हो गए। और दूसरी आईडी अपनी है ये, इसके अंदर भी है भाई ये 286 रुपये, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, 286 ये हो गए। इसको बंद कर दो पहले और इसको भी बंदी कर देते हैं, ठीक है। 286 वो हो गए। और रैपिडो में अपना है 181 रुपये तो है अपना 12 बजे से पहले के, 12 बजे से पहले के 181 रुपये वो। और ये भी दिखा रहा 231 रुपये, 231 ये। और अपना ऊबर आ गया, ऊबर पे है 243 रुपये, 243। टोटल हो जाता भाई 1265 रुपये, 1265 रुपये का टोटल काम हुआ है। और भाई इसके अंदर माइनस करेंगे 118 और 132, टोटल 250 रुपये हो गए सीधे सीधे। टोटल तो ये हुआ, इसमें से माइनस कर दिया भाई 250 रुपीज़। 250 क्यों, 20 रुपये तो मैंने खा भी लिए ना, 2 नमकीन के पैकेट ले लिए थे मैंने, तो 270 रुपीज़ माइनस करेंगे तो 995 रुपये का भाई टोटल अर्निंग है अभी तक की। 995 रुपये की टोटल अभी तक की अर्निंग है, सेविंग है, खर्चा काट पीट के। और गाड़ी कितनी चल गई है 995 की अर्निंग के अंदर? 1265 के काम के अंदर गाड़ी चल गई 169 किलोमीटर अभी तक। और अभी घर जाने में कितना लगेगा? 9 किलोमीटर, 9.2। हाँ तो वही मतलब 180 किलोमीटर गाड़ी चल गई भाई। 180 किलोमीटर गाड़ी चलाने में अपनी अर्निंग आज की रेट में हुई है सिर्फ और सिर्फ 995 रुपये की, यानी कि 1000 रुपये की। क्या फ़ायदा हुआ? ये आज गाड़ी इतनी ज़्यादा खाली पता क्यों चली है? जहाँ भी छोड़ रहा हूँ राइड, वहाँ पे पहले आधा पौना घंटा वेट करता हूँ, कुछ नहीं बचता, फिर उसके राइड उठाने के लिए फिर इधर उधर दौड़ता हूँ, फिर 5-6 किलोमीटर गाड़ी खाली चला देता हूँ। ये कहाँ का बजा है? सकूरपुर कॉलोनी, सकूरपुर नहीं, पीछे जाए, अब नहीं जाना, अब तो अपने घर के इधर का ही पकड़ना है। तो भाई यही सीन है, जैसे एक राइड छोड़ी, अब ये मादीपुर में छोड़ा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं बज रहा, अब खाली चलो, पहले आधा पौना घंटा पहले वेट कर लो, फिर जब कुछ नहीं बज रहा तो फिर वहाँ से भाई खाली निकलो काम ढूंढने के लिए। फिर वो 4-5 किलोमीटर गाड़ी खाली चला दो, फिर जाके एक राइड मिलती है वही 50-60-70 रुपये की, फिर वो कंप्लीट करो। वो कंप्लीट करने के बाद में फिर भाई वही आधा पौना घंटा बैठो, जब कुछ नहीं मिल रहा तो फिर गाड़ी चलाओ खाली इधर उधर। तो भाई ऐसे करके खाली गाड़ी ज़्यादा चली आज की डेट में भाई, और काम कम हुआ है। अब ये कहाँ का बज रहा है? सुदर्शन पार्क भी पीछे जाएगा, फ़ायदा नहीं है। तो खाली गाड़ी भाई आज ज़्यादा चल गई। अभी तो फिर भी राइडें बज रही है, यहाँ आने के बाद में तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं बज रही थी भाई। आज की डेट में तो भाई नुकसान ही नुकसान हो गया समझ लो। नहीं तो भाई साहब 185-180 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में ना मैं प्रॉफिट अपना लेके जाता हूँ आराम से 1300-1400 रुपये का, बल्कि उससे ज़्यादा का प्रॉफिट लेके जाता हूँ। ये तो भाई साहब आज तो बिल्कुल सही नहीं हो गया, बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया बिल्कुल। चलो भाई ठीक है, जैसा भी है कल देखेंगे अब।